आजकल लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। अगर किसी के साथ बुरा कर भी लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परंतु उस परमात्मा के दरबार में सबका लेखा जोखा चलता रहता है और सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जब कोई दुख तकलीफ आती है तब हम भगवान को याद करते हैं और पूछते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कर्म थे कि जिससे हमें यह दुख देखना पड़ रहा है या भोगना पड़ रहा है। बस हम लोगों के पास हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी होकर रह जाते। कर्मों की इस गति को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में सदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सदन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक बार उसने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया और अपने गांव से यात्रा के लिए निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गया था और रात होने वाली थी। तभी उसने एक गांव में रुकने का निर्णय किया। एक दाम्पत्य ने उसे अपने घर में रात बिताने के लिए आश्रय दिया, परंतु उस घर में रहने वाली स्त्री भक्त सदन के सौंदर्य पर मोहित हो गई। रात को जब उसका पति सो गया तब वो सदन के समीप गई और कहने लगी, तुम्हारे रूप से मैं मोहित हो गई हूँ। तुम मेरा सप्रेम स्वीकार करो और मेरा उपभोग करके मुझे सुख दो। सदन भक्त ने उसकी मांग का अनादर किया और उसे सीख दी। उस स्त्री को लगा कि सदन उसके पति से डरता है, इसलिए वह स्त्री घर में गई और थोड़ी ही देर में सोते पति का सिर काटकर वापस सदन के पास लौट आई। सदन यह देखकर दुख से स्तंभित हो गया, परंतु वह स्त्री कहने लगी, आप मेरे पति से डरते थे ना, इसलिए मैंने अपने पति को मार के आपके डर को दूर कर दिया है। अब किसी भी प्रकार के संकोच के बिना मेरी इच्छा पूरी कीजिए। स्त्री की क्रूरता देखकर सदन का शरीर कांप उठा, पर पुरुष के स्पर्श का क्षणिक सुख भोगने के लिए अपने पति की हत्या करने में भी जिसे संकोच न हुआ, वह स्त्री कितनी क्रूर एवं कामुक होगी। सदन ने उसकी कामुकता एवं क्रूरता के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। इससे तो वह औरत अपने आप में न रही, पति का खून करने पर भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यह देख उसने नाटक का अभिनय बदल दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मध्य रात्रि की बेला में उसका क्रंदन सुनकर सारा गांव वहां जमा हो गया। सदन की ओर संकेत करके स्त्री ने कहा, यह भक्त जैसा दिखने वाला आदमी बड़ा छलिया है। दया करके हमने रात भर उसे अपने घर ठहरने दिया। पति के सो जाने के बाद वो मुझे छेड़ने लगा और जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे पति का खून कर डाला। अपने मार्ग से कांटा हटाकर अब वह चैन से बैठा है। उसकी पोल खुल गई है, इसीलिए तो वह चुप है। इस ढोंगी और हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर वो रोने लगी, मानो अपना सर्वस्व ही खो बैठी हो। सदन भक्त को पकड़ लिया गया। दूसरे दिन गांव के मुखिया ने उसको दंड दिया। उसका एक हाथ काट दिया जाए ऐसा तय हुआ और हाथ काटने पर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। हर एक कार्य में मंगल को देखने वाले इस भक्त ने हाथ काट जाने में भी मंगल का दर्शन किया और ईश्वर की कृपा को देखा। फिर यात्रा को पुनः आरंभ किया। जगन्नाथपुरी में पहुंचकर बड़े प्रेम से प्रभु का स्मरण करने लगा। कालांतर में एक दिन आया जब परमात्मा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। वह अत्यधिक हर्षित हुआ। कुछ बातचीत भी हुई। भक्त ने अपने कटे हुए हाथ के बारे में पूछा। मैं तो इस जीवन में आपका भजन करता हूँ, कोई पाप कर्म कभी नहीं किया, फिर भी बिना किसी अपराध के मुझे यह दंड मिला, इसका कारण क्या है? तब भगवान ने उत्तर दिया, भाई
कर्म का नियम निश्चित है, किंतु मनुष्य उसे समझ नहीं सकता है। इस जन्म में तूने पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में तूने बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप तुझे यह दंड मिला है। पूर्व जन्म में जब तू अपने घर के पास खड़ा था, तब एक गाय विवश दशा में तेरे पास आई। उसके पीछे एक कसाई था जो उसकी हत्या करने वाला था। जब वो तेरे समीप पहुंची तो तूने गाय को बचाने का प्रयत्न करने के बजाय गाय को तुमने कसाई को दे दिया। कसाई ने उस गाय की हत्या कर दी। इस जन्म में वह गाय तुझ पर मोहित होने वाली स्त्री बनी और कसाई उसका पति बना। वह अपनी स्त्री के हाथों मारा गया और तूने जो पिछले जन्म गाय को अपने हाथ से कसाई को दे दिया था, इसलिए इस जन्म में तेरा हाथ काटा गया। दोस्तों, तो आपने इस कहानी में देखा कि हमारा कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। देर सवेर उसका फल हमें मिलता ही है। हम किसी को गाली दे दे तो हमें थप्पड़ मार देता है, कर्म का फल तुरंत मिल गया। कुछ उल्टा सीधा खा पी ले तो उसका फल कुछ दिनों या वर्षों बाद शरीर में रोग के रूप में फूटता है। इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, जबकि कुछ का अगले जन्मों में। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। परमात्मा को हम किसी भी नाम से पुकारें, उसे निराकार माने या साकार, पर यह तो मानना ही होगा कि सब कुछ उसी की कृपा से होता है। इस संसार में जो कुछ भी है, कण कण में, रोम रोम में परमात्मा का वास है। हम सारे संसार को भले ही धोखा दे लें, पर परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं, वे भी हमारे कर्मों का फल है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना होता है। कोई अच्छे समृद्ध संस्कारी परिवार में जन्म लेता है, कोई दुराचारी अथवा निर्धन परिवार में। किसी को सुख सुविधाएं सरलता से उपलब्ध होती है, तो कोई सदैव अभाव व कष्ट में ही रहता है। इस सब के लिए हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। अब इस जन्म में भी यदि हम खराब कर्म करते रहेंगे, तो अगले जन्म में हमें जीव जंतुओं की न जाने कितनी योनियों में रहकर कष्ट भोगने पड़ेंगे और फिर से मनुष्य शरीर मिलना तो संभव ही नहीं होगा कि उस समय और अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े। इसके विपरीत यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जीवन में और अधिक सुखद परिस्थितियां प्राप्त होंगी। हमें परमात्मा के अस्तित्व और कर्म फल के सिद्धांत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम इससे आंखें फेरने का प्रयास करेंगे तो केवल स्वयं को ही धोखा देते रहेंगे। फिर हम न तो स्वयं को पहचान पाएंगे और न धर्म के वास्तविक स्वरूप को। यह मानव जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है। इस योनि में रहते हुए ही हम पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भी भोगते रहते हैं और साथ ही नए कर्म भी करते हैं। शेष सभी योनियां तो केवल भोग योनियां ही हैं। वहाँ तो कोई नया कर्म होता ही नहीं, मात्र सामान्य जीवनचर्या ही चलती रहती है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार के कर्म करें। परमात्मा ने हमें एक सुअवसर प्रदान किया है कि सत्कर्म करते हुए हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। कुकर्मों द्वारा इसका सर्वनाश न करें। भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें इस संसार में भेजा है, जिससे हम सभी प्राणियों के कल्याण हेतु अपनी प्रतिभा व क्षमता का नियोजन कर सके। अपने पुरुषार्थ से अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित भी करें और सत्कर्मों द्वारा पूर्ण फल भी प्राप्त करें। इस प्रकार हम स्वयं को पहचानें और पूर्ण आस्था व परमात्मा पर विश्वास के साथ कर्म पथ पर बढ़ें। हमें पग पग पर ईश्वरी सहायता भी मिलती रहेंगी। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना जानते हैं। हमें सतर्क रहकर इसी विश्वास के साथ अपनी जीवनचर्या का निर्धारण करना होगा।
तभी हम सफलतापूर्वक वर्तमान चुनौतियों से पार पा सकेंगे। श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म का महत्व गीता में समझाया है। यदि दैनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति भी इस महत्व को समझ सके तो वह न केवल इस जीवन को बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा को बिना किसी बाधा के पार कर सकता है। कर्म करके भी अकर्म का आनंद मिल सकता है। इसके लिए एक दूसरी कला सीखने की जरूरत है। यह कला कर्म फल में समता रखना है। कर्म करने में और कर्म फल की इच्छा रखने में भी कोई हर्ज नहीं, किंतु फल के असर से मुक्त रहने की युक्ति सीखना है। सामान्यतः यह देखने में आता है कि अपनी इच्छा के अनुसार फल मिलने पर आदमी उन्मत्त हो जाता है और कभी कभी अहंकारी भी हो जाता है, और इच्छा अनुसार फल न मिलने पर वह दुखी हो जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में उद्योग में शिथिलता आ जाने का भय रहता है। यह अच्छा नहीं। मनुष्य के ऐसे कर्म के रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। किस कर्म का फल क्या मिलता है, कब मिलता है, इसे कोई नहीं समझ सकता। कर्म का फल मिलता है यह निश्चित है, किंतु कितने समय में यह कौन कह सकता है। सुकर्म का फल अच्छा और कुकर्म का फल बुरा होगा यह निश्चित है, किंतु उसके लिए कितना वक्त लगेगा यह केवल ईश्वर ही जानता है। इसीलिए गीता कहती है कि कर्म की गति गहन है। कभी आदमी कर्म के फल को उसी जन्म में या तुरंत प्राप्त कर लेता है, तो कभी उसे दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्मों की गति को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको कर्मों की गति को समझने में मदद मिल सके। किसी गांव में सुदीप और चित्रदीप नाम के मित्र रहते थे। दोनों में काफी गहन मित्रता थी, लेकिन दोनों मित्रों का स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत था। जहां सुदीप को शास्त्र चर्चा, सत्संग के प्रति रुचि थी, वहीं पर चित्रदीप को राग रंग का रसिक में आनंद मिलता। फिर भी कुछ ऐसा था जो एक दूसरे को उनसे बांधे था। दोनों बाल मित्र थे। दोनों मित्र एक दिन संध्या के समय नदी की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर मल्ल युद्ध का आयोजन हो रहा था। तरह तरह की पैतरेबाजी, दांव पेच की कुशलता से जन समुदाय मोहित था। सुविख्यात मल्ल अपने शारीरिक कला का प्रदर्शन करके स्वयं की और अपने स्थान की कृति बढ़ाने में लगे थे। ये दोनों मित्र भी उधर से गुजरे। सुदीप का मन एक क्षण के लिए रुकने को किया, लेकिन चित्रदीप के रसिक मन को मल्ल युद्ध में कोई दिलचस्पी न थी। उसने सुदीप का हाथ पकड़कर एक ओर खींचा और आगे बढ़ चला। कुछ दूर आगे बढ़कर वो एक गली में प्रविष्ट हो गया। वहाँ वेश्याओं के घर थे, जहाँ से भीनी भीनी सुगंध और बीड़ा मृदंग के मधुर स्तर के साथ नृत्यांगनाओं के छमछमाहट के जैसे उत्तेजक गीत नाद सुनाई दे रहे थे। चित्रदीप का मन उस विलासमयी वीथिका में मनोरंजन के लिए मचल उठा। उसके कदम आगे न बढ़ सके। उसके मन के उद्वेलित तार उस मादक वातावरण के प्रभाव से झंकृत हो चुके थे। उसने सुदीप से कहा, एक बार ही सही हम दोनों को वेश्या के यहाँ चलना चाहिए। मित्र की बात सुनकर सुदीप स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, आज तुम ये बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो? इस जघन्य कार्य के अतिरिक्त तुम जैसा कहो वह कर सकता हूँ, पर इस दुर्गति के द्वार में प्रविष्ट होना मुझे सर्वदा नापसंद है। विलासिता और कामुकता को भड़काने वाली वेश्या के घर जाने पर इस लेस्मा में फंसी मक्खी की तरह मुक्त व स्वच्छ रह पाना अति कठिन होता है। चित्रदीप ने कहा, मेरे से यदि प्रेम है तो एक बार अवश्य ही वेश्या के यहाँ चलना होगा, अन्यथा आज से ही अपना संबंध विच्छेद है। सुदीप ने विवश होकर आज तो नहीं कल चलेंगे कहकर मित्र को एक बार
टाल दिया। बुराई को देख सुनकर भी उससे बचे रहना बड़ी बात है। सामान्यतः आदमी उसमें फंस ही जाता है। व्यक्ति के लिए इसी हेतु सत्संग का महत्व बताया गया। सत्संग से भी ज़्यादा जरूरी होता है कुसंग से बचे रहना। दूसरे दिन फिर से दोनों मित्र पान फूल मिष्ठान आदि उपहार लेकर साथ साथ निकल पड़े। मार्ग में माता हरसिद्धि का मंदिर आया। भक्तजनों ने एकाग्र चित्त से माता को सजाया था। रंग मंडप प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो दीप का महापर्व ही आ गया हो। बीड़ा वेणु मृदंगों पर ताल ठोके जा रहा था। भक्तजन आकर अपने स्थान पर जम रहे थे। वहाँ आज देवी भागवत की कथा का समारोह जो था। सुदीप का सत्संग प्रिय मानस मंदिर के सात्विक वातावरण की ओर सहज आकर्षित हो गया। उसने कहा, आज तो मंदिर में बैठे वेश्या के यहाँ कल चलेंगे। लेकिन चित्रदीप ने कहा, मुझे तो आज ही वेश्या के यहाँ जाना है। सुदीप ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे तो मंदिर जाना है। उसने फल मिष्ठान आदि मंदिर में चढ़ा दिए और भक्ति भावना में बैठ गया। वहाँ घंटों देवी कथा चलती रही। वह उसी में तल्लीन हो गया। कुछ समय बाद यद्यपि गर्भगृह तो बंद हो गया, पर नाट्य मंडप में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया था। जब थोड़ी सी रात्रि बाकी रही तो वह उठकर वंदना के बाद घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते ही उसके पैर में जोर से एक कील चुभ गई, जिसकी असहनीय पीड़ा से वह गिर पड़ा। उपस्थित बंधुओं ने उसे तत्काल उठाकर घर पहुंचाया। कुशल वैद्य राज्य को बुलाकर कील निकाली गई। वह बिस्तर पर पड़ा वेदना भोगने लगा। इधर चित्रदीप जैसे ही सर्वमंगला के कोठे पर पहुंचा, उसे देखकर अपनी सुधबुद्ध खो गया। चित्रदीप के शरीर में मृदंग की गूंज, थाप, ताल, आलाप और घुंघरुओं की गमक से लहर पर लहर उठती और उतर जाती। पुनः वही आरोह चल पड़ता। इसी सब में रात्रि बीत गई। जब चित्रदीप नित्य गान, हास विलास और मौज शौक करता हुआ रात्रि के पिछले प्रहर में घर आने लगा, तो उसे सर्वमंगला के गृह से बाहर निकलते ही स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली मिली। वह उसे शहर से उठाकर अपने घर ले गया। चित्रदीप का ऐसा प्रश्न था जो आज भी अनेकों मनों को उद्वेलित करता रहता है। इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण संसार में रोज घटते रहते हैं। जब साधु सदाचारी व्यक्ति कष्ट भोगता है और चोर लुटेरा मौज उड़ाता है। सुदीप ने कहा, भाई मैं क्या कहूँ, इस बात की संशय निवृत्ति तो कोई महायोगी संत ही कर सकते हैं। सुदीप आगे कहते हुए बोलता है, पास के ही गुफा में एक संत रहते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग उन्हीं के पास चलेंगे। कुछ दिनों पश्चात वे दोनों मित्र उस गुफा में उस संत से मिलने पहुंचते हैं। वहां एक शिला पर महायोगी विराजमान थे। सुदीप और चित्रदीप को देखकर वह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में प्रेम था, वात्सल्य था और गहरे प्रेम सने शब्दों से संत ने उन दोनों से पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो तुम दोनों। हिचकिचाते हुए चित्रदीप ने अपनी और सुदीप की कथा कह सुनाई। भला ऐसा क्यों हुआ प्रभु, मंदिर में कथा श्रवण का फल, पैर में कील का गड़ना और सर्वमंगला के यहाँ रास रंग का परिणाम स्वर्ण मुद्राओं की पोटली। महायोगी दोनों पर ही अपनी कोमल दृष्टि डालते हुए कहने लगे, जिस तरह कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें आज करने पर भी परिणाम कल मिलता है, उसी प्रकार विगत जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन में फलित होते हैं। हाँ, वर्तमान जीवन के कर्मों का स्वरूप इनके प्रभाव को घटा बढ़ा जरूर देता है। अपनी पारदर्शी दृष्टि से सब कुछ स्पष्ट देखते हुए बोले, वत्स सुदीप, तुम्हारे सूली कर्म का उदय था, परंतु तुमने माता हरसिद्धि के मंदिर में बैठे बैठे भक्ति भाव से उसे निविड़ कर्मबद्ध को शिथिल कर दिया। यदि तुम एक दो घड़ी और वहां तल्लीनता पूर्वक माँ के चरणों में बैठे रहते
तो तुम्हारे कील भी नहीं चुभती। तुमने भक्ति भावना के बल से सूली कर्म का बंध टाल दिया। सूल चुभने का समाधान करके महायोगी 2 पल रुके। उन्होंने देखा कि वे दोनों तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वेश्यागृह से निकलने पर स्वर्ण मुद्राओं के प्राप्त होने का रहस्य भी बताया। उन्होंने बताया, चित्रदीप के राज्य लाभ का योग आ रहा था। इस महापुण्य को इसने वेश्या के यहाँ रास रंग में समाप्त कर केवल स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की। यदि 1-2 घड़ी यह वहाँ और ठहरता तो वह भी नहीं मिलती। चित्रदीप को आज कर्म फल का रहस्य बोध हो रहा था। उसने महायोगी के चरणों की शपथ खाई कि वह अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों में परिमार्जन करेगा और अपने मित्र की तरह सत्कर्म में निरत रहेगा। कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वो कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गायें खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वो अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वो प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानो, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर। और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते। वहाँ तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है, और उन कर्मों का उपदेश तत्वदृष्टा ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की 2 गांठें। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रख कर तौलने लगे तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रख कर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वो पुण्य कर्म है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। जो हो गया है उसका कोई चारा नहीं, किंतु आगे क्या करना है, अब करना है और कैसे करना है, इसका निर्णय मनुष्य स्वयं कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। जो करता है वह भरता है। यह नियम अटल है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल अवश्य मिलता है। अतएव अच्छे कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में कैसी ही कठिनाइयों, बाधाओं, दुखों या असफलताओं का सामना करना पड़े, फिर भी हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साह और उद्योग को और भी तीव्र कर देना चाहिए। सुख दुख हार जीत में समान होने का अर्थ यही है कि प्रयत्न को हर अवस्था में जारी रखा जाए। यह सच है कि कर्म की गति गहन है, किंतु उसमें अंधेर नहीं है। कर्मों का हिसाब रखने वाले और फल देने वाले स्वयं भगवान ही हैं।
उनके किसी काम में त्रुटि नहीं हो सकती। किस कर्म का फल कब और किस रूप में मिलना चाहिए यह भी ईश्वर ही तय करते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझकर बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुष्कर्मों से बचे और सत्कर्मों में जुट जाएं। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ व्यक्ति ऐसे कर्म कर देता है जिसका उसे आभास भी नहीं रहता है कि उसका परिणाम क्या होगा। जब उसके कर्मों का फल मिलता है तो वह सारा दोष ईश्वर पर डाल देता है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं जाने अनजाने में किए गए कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। एक राजा था। वह राजा एक दिन ब्राह्मणों को लंगर करने के लिए लंगर का भोजन महल के आंगन में बनवा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई कर्म करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में चले जाते हैं। घटना सरल व हास्यप्रद है किंतु शिक्षाप्रद है। वृक्ष पर पके हुए आम लटक रहे थे, हवा में कई बार झूल भी रहे थे। युवक की आंखों ने देखा, दिल ललचाया, पैरों से चलकर पास गया, हाथों में डंडा लेकर आम तोड़ा, आम को मुंह में डाला और आम का गूदा पेट में चला गया। उसने प्रक्रिया कर उसे जब शरीर के अंगों को बांट दिया, इतने में माली ने उस युवक को देखा तो उसकी पीठ पर जोर से लाठी मारी। वो रोने लगा और युवक की आंखों में आंसू आ गए। अब जरा सोचिए, पीठ का कोई दोष नहीं था पर लाठी खाई। आम को सबसे पहले देखा आंखों ने, पर उन्होंने तो आम नहीं खाया।
पैर चल कर गए, किंतु उन्होंने भी आम नहीं खाया। हाथों ने लाठी मारी, पर आम तो उन्होंने भी नहीं खाया। मुंह ने खाया, जीवा ने चखा, किंतु रखा तो उसने भी अपने पास नहीं, पेट में गया। उसने भी बाकी अंगों को बांट दिया और लाठी खाई पीठ ने, किंतु आंसू तो उन आंखों से ही निकले जिन्होंने आम देखने का कर्म किया था। इस घटना का अर्थ क्या निकला? जिसने जैसा कर्म किया उसका फल भी उसे ही मिले। यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम जैसे कर्म करेंगे उनका फल, उनका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कर्मों की गति किस तरह काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।